हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यू हैश पर। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन। इसके बारे में हम जानते हैं। आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि कितने प्रकार के वर्चुअलाइजेशन होते हैं जो कि यूज़र को सर्विस प्रोवाइड करने के काम आते हैं। यहाँ पर कुछ टाइप्स लिखे हुए हैं वर्चुअलाइजेशन के, देख लेते हैं उन्हें। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, मेमोरी वर्चुअलाइजेशन, सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन, डाटा वर्चुअलाइजेशन और डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन। अब हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन की, तो इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन में सर्विस प्रोवाइडर यूजर को हार्डवेयर रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाता है, अर्थात सर्विस प्रोवाइडर यूजर को अपने हार्डवेयर को एक्सेस करने की सर्विस देता है। अर्थात सर्विस प्रोवाइडर के पास जितने भी सर्वर हैं जो हार्डवेयर से रिलेटेड सेवाएं देते हैं उन्हें कंबाइन किया जाता है, एक वर्चुअल सर्वर के तौर पर उसे यूजर को उपलब्ध करवाया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-वी और ज़ेन। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन के 3 प्रकार हैं। एक होता है फुल हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, एक होता है पार्शियल वर्चुअलाइजेशन और एक होता है पैरा हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। बात करते हैं फुल हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन की। यदि सर्विस प्रोवाइडर अपने सारे हार्डवेयर रिसोर्सेज को कंबाइन करके वर्चुअली यूजर को उपलब्ध करवाता है तो इसे फुल हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पर जो सर्विस प्रोवाइडर है अपना सारा रिसोर्सेज दे रहा है यूजर को, तो इसे हम बोलेंगे फुल हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। इसके बाद हम बात करें पार्शियल हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन की। इसमें सर्विस प्रोवाइडर केवल सिलेक्टिव हार्डवेयर सर्विसेज को ही प्रोवाइड करवाता है जिसकी यूजर को आवश्यकता है, अर्थात वो सारे हार्डवेयर सर्विस नहीं दे रहा है, जो यूजर को आवश्यक है, यानी कि वो सीमित सेवाएं दे रहा है हार्डवेयर से रिलेटेड। अब बात करते हैं पैरा हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन की। इसमें सर्विस प्रोवाइडर यूजर को केवल सिलेक्टिव हार्डवेयर की सर्विस ही प्रोवाइड करवा रहा है, लेकिन साथ में वो ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज भी देता है। तो ये थे हमारे 3 प्रकार के हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन की। इसमें सर्विस प्रोवाइडर उसके अलग अलग नेटवर्क में मिल रही सेवाओं को एक करता है एवं उसका वर्चुअल स्ट्रक्चर बनाकर यूजर के लिए सर्विस उपलब्ध करवाता है। एग्जाम्पल के तौर पे वर्चुअल लेन, जिसे हम वीलेन बोलते हैं, ये नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन का एक एग्जाम्पल है। अब नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन के भी 2 टाइप होते हैं, इंटरनल नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन और एक्सटर्नल नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। बात करते हैं हम इंटरनल नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन की। ठीक है, यहाँ पर कुछ डायग्राम बना हुआ है, उससे आप समझ सकते हैं कि इंटरनल नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन क्या है। इसमें केवल एक सिंगल सिस्टम जो कि सभी नेटवर्क रिसोर्सेज को क्लब करके यूजर को सर्विस प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, इस डायग्राम से हमें समझ में आ रहा है। यहाँ देखिए, ये कुछ अलग नेटवर्क्स बने हुए हैं जिसे एक सिस्टम ने कंबाइन किया है और वो एक सिंगल सिस्टम ही यूजर को सर्विस दे रहा है, तो इसको हम बोलेंगे इंटरनल नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। बात करते हैं एक्सटर्नल नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। यहाँ पर ये हो रहा है कि इसमें अलग अलग नेटवर्क्स को अलग अलग सिस्टम के द्वारा क्लब किया जा रहा है और फिर सेवाएं यूजर को प्रोवाइड करवाई जा रही है। यहाँ पर ये जो सिस्टम 1 है, सिस्टम 2 है, ये कनेक्टेड भी हो सकते हैं, यानी ये भी आपस में डाटा शेयरिंग कर सकते हैं।
ये था हमारा एक्सटर्नल नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, जिसमें अलग अलग कंप्यूटर से यूजर डाटा को कलेक्ट कर रहा है, यानी नेटवर्क की सेवाएं ले रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो वर्चुअलाइजेशन है वो है स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। इसमें सर्विस प्रोवाइडर अपने वे सभी रिसोर्सेज जो डाटा को स्टोर करने के लिए हैं उन्हें क्लब करके सिंगल डिवाइस के तौर पे यूजर को सर्विस उपलब्ध करवाता है। जैसे यहाँ पर 3 स्टोरेज डिवाइस बने हुए हैं जो कि सर्विस प्रोवाइडर के हैं। सर्विस प्रोवाइडर ने इन्हें एक जगह पर क्लब कर दिया है और फिर यहाँ से सारे जो डाटा है उसको यूजर एक्सेस कर रहा है। तो इस प्रकार का जो वर्चुअलाइजेशन होता है उसको स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। इसके बाद हम बात करें टाइप्स ऑफ स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, तो वो 2 टाइप्स के होते हैं, ब्लॉक स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन और फाइल स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। इसे भी हम एक एक करके समझते हैं। पहला आ गया है हमारा ब्लॉक स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, जहां पर डाटा स्टोरेज के मल्टीपल ब्लॉक्स मिलकर यूजर को स्टोरेज की सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, उसे ब्लॉक स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक ब्लॉक स्टोरेज का ये है 1 वाला, फिर 2nd वाला, फिर 3rd वाला, ये तीनों मिलके यानी क्लब्ड होके एक सिंगल यूजर के लिए स्थान बना रहे हैं डाटा के लिए, और फिर यूजर उसको एक्सेस कर रहा है। तो इस प्रकार के जो वर्चुअलाइजेशन है उसको ब्लॉक स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। इसके बाद है फाइल स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, जहां पर एक सिंगल सिस्टम को यूजर एक्सेस कर रहा है जिसमें अलग अलग फाइलें हैं, यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर है एक सिंगल सिस्टम में उसका यूजर का जो फाइल्स है उसको एक्सेस करवा रहा है। तो इस प्रकार का जो वर्चुअलाइजेशन रहता है उसे हम फाइल स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा मेमोरी वर्चुअलाइजेशन। मेमोरी वर्चुअलाइजेशन में सर्विस प्रोवाइडर अपने डिफरेंट लोकेशन पर रखे गए मेमोरी रिसोर्सेस को क्लब करके एक सिंगल वर्चुअल मेमोरी का निर्माण कर यूजर को उपलब्ध करवाता है। जैसा कि हम चित्र में ही देख पा रहे हैं कि सर्विस प्रोवाइडर के यहाँ पे 3 अलग अलग मेमोरी लोकेशंस हैं, 3 मेमोरी लोकेशंस हैं जिसको उसने यहाँ पे क्लब कर दिया है और वो डाटा यूजर के लिए उपलब्ध हो गया है। हम बात करते हैं अब सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन की। यदि हम अपने कंप्यूटर पे अलग अलग सॉफ्टवेयर को रन करना चाहते हैं तो हम सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम अपने कंप्यूटर पर माइक्रोसॉफ्ट ओएस का उपयोग कर रहे हैं एवं हम उसी सिस्टम पर एंड्रॉइड को भी रन करवाना चाहते हैं तो यह कार्य हम सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन से कर सकते हैं, अर्थात हम अपने सर्विस प्रोवाइडर से सॉफ्टवेयर की सर्विस ले सकते हैं। जैसा कि हम एक सॉफ्टवेयर देखते हैं ब्लू स्टार्स करके, जिसकी मदद से हम अपने कंप्यूटर पे एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी चला सकते हैं। इसके अन्य उदाहरण भी है विमवेयर सॉफ्टवेयर और वर्चुअल बॉक्स इत्यादि। अब हम बात करते हैं डाटा वर्चुअलाइजेशन की। डाटा वर्चुअलाइजेशन में डिफरेंट रिसोर्सेज से डाटा को कलेक्ट एवं क्लब कर यूजर को उपलब्ध करवाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है शॉपिंग वाली वेबसाइट, जैसे फ्लिपकार्ट की हम बात करें तो फ्लिपकार्ट में अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट हमें एक ही जगह पर उपलब्ध हो जाते हैं, हमें अलग अलग वेबसाइट पे नहीं जाना पड़ता। तो इस प्रकार का जो आर्किटेक्चर है, इस प्रकार का जो डिजाइन है, उसको हम डाटा वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। अब इसके बाद है हमारा डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन। डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन में यूजर के कंप्यूटर का एक क्लोन सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा सर्वर पर बना दिया जाता है ताकि यूजर किसी अन्य डिवाइस से उसे एक्सेस कर सके। इस चित्र से भी आप देख रहे हैं, देखिए यूजर का एक कंप्यूटर जो कि कहीं और है, उसका एक क्लोन बना हुआ है सर्वर पे और उसे यूजर ही किसी अपने अन्य कंप्यूटर से एक्सेस कर रहा है। तो इस प्रकार का जो डायग्राम है, इस प्रकार का जो आर्किटेक्चर है, उसे हम डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। इसके एग्जांपल है सिट्रिक्स ज़ेन डेस्कटॉप। तो ये था हमारा वीडियो वर्चुअलाइजेशन पे। नेक्स्ट वीडियो लेके हम जल्दी हाजिर होंगे। धन्यवाद।